वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है महादेवी वर्मा को लेकर। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो महान विभूतियाँ हैं उनके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महादेवी वर्मा। ये जो है कवित्री हैं। अब बात करते हैं इनके जन्म और मृत्यु के बारे में। तो जन्म की तारीख की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ 26 मार्च 1907 को फरुखाबाद ज़िले में, और मृत्यु की तारीख अगर बात करें तो 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में इनका निधन हो गया। पति की बात करें तो महादेवी वर्मा के पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा, और इनका विवाह जो हुआ था 1914 में हुआ था। अगर इनको पुरस्कार की अगर बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और इससे भी ज़्यादा कई पुरस्कार इनको मिले हैं। माता पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और इनकी माता का नाम था हेमरानी देवी। फिल्में जो है इन्होंने की नील आकाशेर नीचे। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन वृत्तांत को लेकर। तो महादेवी वर्मा जो है 26 मार्च 1907 से 11 सितंबर 1987 तक जीवित रही। हिंदी भाषा की कवित्री थीं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करोड़ होकर अंधकार को दूर करने वाली सृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया है कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया है। अब बात करते हैं उन्होंने कौन कौन से मंचों पर कार्य किया है। तो उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बंगला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद, सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी बनी रहीं। उनका बाल विवाह हुआ परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति अपना जीवन यापन व्यतीत किया। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय यानी कि 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में भी वे जीवन भर पूजनीय बनी रहीं। वे पशु पक्षी प्रेमी थीं। गाय उनको अति प्रिय लगती थी। वर्ष 2007 जो है उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से उनको सम्मानित किया। जन्म और परिवार के बारे में अगर बात करें तो महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फरुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद ज़िले में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबू बांके बिहारी हर्ष से झूम उठे और उन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, भावुक और शाकाहारी महिला थीं। विवाह के समय अपने साथ सिंहासनासीन भगवान की मूर्ति भी लाई थीं। वे प्रतिदिन कई घंटे जो है पूजा पाठ तथा रामायण, गीता एवं विनय पत्रिका का पारायण करती थीं और संगीत में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी। इसके बिल्कुल विपरीत उनके पिता जो थे गोविंद प्रसाद वर्मा सुंदर, विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक, शिकार करने
एवं घूमने के शौकीन, मांसाहारी तथा हंसमुख व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रा नंदन पंत एवं निराला का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बंधवाते रहे। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। उनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रहीं। महादेवी की अगर शिक्षा की बात करें तो महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाह के उपरांत महादेवी जी ने 1919 में क्रास्थबेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी जब वो हाई स्कूल में थी, तब वे एक सफल कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में ले जाती और कहती, सुनो, ये कविता भी लिखती हैं। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार और रस में प्रकाशित हो चुके थे। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सन 1916 में उनके बाबा श्री माँके बिहारी ने इनका विवाह जो था बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्री वर्मा इंटर कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी जी उस समय क्रास्थबेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में थीं। श्रीमती महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी। कारण कुछ भी रहा हो, पर स्वरूप नारायण वर्मा से कोई वैमनस्य नहीं था। सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध मधुर ही रहे। दोनों में कभी कभी पत्राचार भी होता था। यदा कदा श्री वर्मा इलाहाबाद से उनसे मिलने भी आते थे। श्री वर्मा ने महादेवी जी के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी जी का जीवन तो एक सन्यासिनी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पर सोई और कभी शीशा नहीं देखा। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगीं। महादेवी जी को पुरस्कार व सम्मान की अगर बात करें तो उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान मिले। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत की गईं। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थीं। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार यानी शेक्सपियर, 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में से एक थीं। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का निर्माण किया था, जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।